वर्णानामार्थ सिंहानाम रसानाम छंद सामपी। समुद्र सी लेवल से जो है 7000 फीट की ऊंचाई पे है। कि तीनों लोगों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण का नाम त्रियोगी नारायण। हे गाइस, मैं आया था त्रियोगी नारायण मंदिर में और ये पंडित जी मेरे साथ। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते जी। बताइए मंदिर के बारे में थोड़ा जी। वर्णानामार्थ सिंहानाम रसानाम छंद सामपी मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धस्संदस्तमीश्वरो। इस स्थान का नाम है जी त्रियोगी नारायण। हाँ जी। जहाँ पर आप पधारे हुए हैं जी, इस स्थान का नाम है त्रियोगी नारायण जी, जो है समुद्र सी लेवल से जो है 7000 फीट की ऊंचाई पे है जी। समझ गए जी। तो त्रियोगी नारायण का मतलब क्या होता है कि तीनों लोगों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण का नाम त्रियोगी नारायण के नाम पे। तो 3 लोग भगवान ने कैसे जीते थे। एक बार क्या हुआ कि राजा बलि जो दक्षिण के थे केरल के जी, उनकी जो है दान की प्रशंसा जो है पूरे विश्व में व्याप्त थी जी। बड़े दानी थे राजा बलि। तो एक बार इंद्रासन पाने के लिए राजा बलि ने क्या किया, 100 यज्ञ पूरे करने का संकल्प लिया जी। तो 99 यज्ञ वो पूरा कर चुके थे, मात्र एक यज्ञ रहता 100 यज्ञ। अगर ये 100 यज्ञ राजा बलि के पूरे हो जाते तो देवताओं से जो है इंद्रासन छिन जाता। तो देवताओं ने सोचा अगर राजा बलि को स्वर्ग का राज्य मिल गया तो देवताओं पे अत्याचार करेगा, क्योंकि राजा बलि जो है राक्षस कुल थे, असुर कुल से थे। इसलिए देवता लोग भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु क्या करते हैं, राजा बलि से कहते हैं कि राजन, ब्राह्मण का छोटे से ब्राह्मण को रूप करके राजा बलि की बजाते हैं भगवान विष्णु, समझ गए। हाँ जी। छोटा सा ब्राह्मण बामन छोटा ब्राह्मण का रूप करके राजा बलि के पास जाते हैं और राजा बलि से कहते हैं कि राजन, आपकी दान की प्रशंसा मैंने पूरे विश्व में सुनी है, मुझे भी कुछ दान दीजिए। तो राजा बलि बोलते हैं ब्राह्मण देव, आपको दान में क्या चाहिए, भूमि धरा वसुंधरा स्वर्ण आभूषण, क्योंकि वो तो राजा लोग थे। हाँ जी। तो उनके पास तो बहुमूल्य रत्न थे उस समय, हीरे पन्ने मोती माणिक। उन्हें क्या चाहिए आपको महाराज विप्रवर, आपको क्या चाहिए, ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए। तो वो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो जैसे ही 3 पग भूमि का राजा बलि बोलता है कि ब्राह्मण देव कुछ बड़ा ले लो, मैं तो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। 3 पग भूमि क्या होती है, आप तो छोटे से ब्राह्मण हैं, 3 पग भूमि क्या होती है। तो वो कहते हैं कुछ बड़ा मांगिए, वो कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो जैसे ही 3 पग भूमि का संकल्प शुरू हुआ, वहाँ पर राजा बलि के कुलगुरु थे शुक्राचार्य जी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान लिया, ये जो है ब्राह्मण वेश में जो है विष्णु है और ये जो है राजा बलि से सब कुछ ले लेंगे। तो वो क्या करते हैं, जिससे समकल का पानी टपक रहा था उस गड्ढी के अंदर मक्खी का रूप करके निकल जाते हैं। शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य कौन थे, दैत्यों के गुरु थे। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज हैं, वैसे दैत्यों के गुरु कौन थे, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी भक्त की रक्षा के लिए क्या किया, छोटे से मक्खी का रूप रखा और उस गड्ढी के अंदर चले गए ताकि संकल्प का पानी टपकना बंद हो जाए। देवता भी वहाँ पर गुप्त वेश में थे, देवताओं ने देखा शुक्राचार्य जी अंदर चले गए हैं, तो देवताओं ने जानबूझकर वो होल को खोलना चाहा, तब से शुक्राचार्य जी का अंश फूट गया और काने हो गई, एक आग्रहित हो गई। इसके बाद संकल्प पूरा होता है तो राजा बलि बोलते हैं ब्राह्मण देव, मैं तो संकल्प कर चुका हूँ, 3 पग भूमि ले लो। तो जैसे उन्होंने ऐसा कहा, भगवान अपने विराट रूप में आ गए, असली रूप में आ गए भगवान नारायण। अनंत आकाश तक चले गए। एक पग में भगवान ने पूरी धरा नाप ली, राजा बलि का पूरा साम्राज्य नाप लिया। दूसरे पग में नवलोक नाप लिया। तीसरे बोलते राजन जगह नहीं, कहाँ रखो। तो कहते भगवान मेरे सिर में रखिए। जैसे ही राजा बलि के सिर में पाँव रखा, राजा बलि सीधे पाताल लोक चले गए। इस प्रकार से तीनों लोगों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। उन्हीं को साक्षी करके त्रेता में यहाँ पर शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। जब माता सती कंखल में भस्म हो गई थी तो दोबारा जन्म जो है पर्वतराज हिमाचल के घर में हुआ। सती जी का पुनर्जन्म हुआ राजा हिमाचल की, और पुनर्जन्म हुआ तो उनका नाम पार्वती पड़ा। पर्वतराज की बेटी पार्वती, अपर्णा, गौरी, शैलपुत्री बहुत नाम से विख्यात हुई। एक नाम पार्वती था, एक नाम अपर्णा था, शैलपुत्री बहुत नाम हुए, गौरी था, गौर वर्ण था पार्वती जी का, इसलिए एक नाम उनका गौरी हुआ। समझिए, शैलपुत्री, क्योंकि संस्कृत भाषा में पर्वत को शैल बोलते हैं, तो पर्वतराज की बेटी पार्वती का शैलपुत्री, इसलिए बोलते हैं शैलपुत्री। तो उसके बाद क्या हुआ कि माता सती का पुनर्जन्म हुआ राजा हिमाचल के घर में, पर्वतराज की बेटी पार्वती नाम पड़ा। में भगवान गणेश जी नहीं थे, राजा हिमाचल के आराध्य देव भगवान नारायण थे। इन्हीं को साक्षी रखे इस स्थान पर पुराणों के अनुसार, हमारे बोलने से नहीं, स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में तो इस स्थान का नाम त्रियोगी नारायण है। तो यहाँ पर जो है ब्रह्म कुंड है, ये रुद्र कुंड है, आगे कैमरा लगाइए, आगे विष्णु कुंड है, आगे सरस्वती कुंड है, ये नारद कुंड है, आगे सूरज कुंड और अमृत कुंड, ये 7 कुंड है। 7 कुंड है यहाँ पे? हाँ जी, 7 कुंड है। इसका जल जो है सभी रोगों में काम आता है। इससे जो है बहुत सारे कैंसर पीड़ित ठीक हो गए हैं अभी तक जी।
इससे बहुत सारे लोग जो है जो कैंसर पीड़ित थे, प्रारंभिक बेस में थे, वो सब ठीक हो गए। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, लोग बहुत सब पूरे भारत वर्ष में जल जाता है, ये जल पी लो। तो गाइस देखा आपने, पंडित जी मिले मुझे मंदिर के बाहर, उन्होंने कैसे मुझे समझाया हर एक चीज़, और आरती भी करवाई। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन दूसरा मैंने सब दिखा दिया आपको, जहाँ पे भोले बाबा और माता पार्वती के फेरे हुए थे वो भी दिखा दिया। और ये पूरा मंदिर प्रांगण आपको दिखाता हूँ मैं सारा। यहाँ पे शादियाँ चलती ही रहती हैं, अभी भी शादियाँ हो रही हैं, 3 शादियाँ। ये देखिए, अभी आपको ऊपर से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये चौथी शादी। ये ऊपर से मंदिर, वही पुराना पुरातन मंदिर। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, एक बार आना ज़रूर है यहाँ। तो गाइस, मैंने आपको त्रियुगी नारायण मंदिर दिखाया, पंडित जी का वचन सुनाए, जो उन्होंने बताया, ज्ञान दिखाया, बताया मैं। और अभी हल्की हल्की बारिश होने लगी है, यहाँ पे हो रही हैं 5-6 शादियाँ। ये देखिए आप सामने मौसम देखिए, 5-6 शादियाँ हो रही हैं अभी इस मंदिर में। इस टाइम तो ज़्यादा वीडियोग्राफी कर नहीं सकता था, बाकी अभी निकलता हूँ मैं। ये है मार्केट मंदिर के बाहर, यहाँ से आप और सामने नाच रहे हैं शादी वाले, बिल्कुल मंदिर के गेट के पास। हिमाचली डांस, हिमाचली नहीं सॉरी, उत्तराखंड का डांस। आपको मेन गेट दिखाता हूँ मैं। ये है मेन गेट मंदिर का। ओके, तो देखा गाइस, कितना मज़ेदार व्यू शादियों का, उत्तराखंड की शादियों का, साथ साथ बारिश और बारिश में शादी। इट्स एन अमेजिंग। ये रास्ता इसलिए नहीं दिखा हुआ है क्योंकि वेदर आपने देखा ही है, बहुत ख़राब था, बारिश आ रही थी, फिर मैंने इसलिए कैमरा ऑन नहीं किया। और रेनी सीज़न का पता ही आपको, उत्तराखंड की बारिश तो मैंने कहा आपको मैनुअली बता दूंगा। इतना खास कोई है नहीं रास्ता, छोटा सा रास्ता, सिंगल वे रोड है, सिंगल एक टाइम पे एक गाड़ी ही आ सकती है, जा सकती है। तो सोनप्रयाग जब आओ, त्रियोगी नारायण ज़रूर आना, क्योंकि सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर दूर है ये। तो अभी निकलता हूँ मैं, क्योंकि मौसम और ख़राब हो सकता है।